हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू ऑल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो ओके गाइस, वी आर नाउ लाइव। हेलो जी, हेलो 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 लवन्या। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू यू ऑल गाइस। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। So okay guys, now we are live again for your all question answer and hope so आप लोगों की क्लास अच्छी चल रही होगी and practice also। हेलो सर, हेलो जी, हेलो हेलो जयश्री, हेलो दया, हेलो राधा जी, हेलो हेलो डे निराधा जी, हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ इज गोइंग योर क्लास? क्लास कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? प्लीज लेट मी नो। Requested to be your live videos। Yeah, sure। Right now we are here for you only for your doubt clarification and your questions। Hello sir, hello जी, hello makeup and stylist, hello जी, hello Anu beauty, hello जी, hello अनीता कुंडल, हेलो सर, हेलो जी, हेलो सुजाता, हेलो जी सुजाता जी, कैसे हैं आप? जय श्री, नाइस सर, नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। मेकअप एंड हेयर स्टाइल, मोमिता, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मोमिता, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? कैसी चल रही है क्लास? वेरी गुड। ओके ओके ओके। निशा, नीलिमा, हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? हेलो नीलिमा, हाउ आर यू? सो ओके गाइस, कुछ भी पूछना हो आपको यू कैन आस्क हियर। अभी आप पूछ सकते हैं जो भी डाउट हैं आपके। सो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू हियर। होप सो आप लोगों की क्लास अच्छी चल रही होगी एंड प्रैक्टिस भी आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा जो भी आपको बताया जा रहा है। नाइस टू सी यू सर, नाइस टू सी यू ऑल्सो, वेरी गुड डियर, नाइस टू सी यू, थैंक यू। हेलो सर, हेलो जी, हेलो 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 मनीषा, हेलो मनीषा, हाउ आर यू? शीतल, हाय सर, हेलो जी, हेलो। सो ओके गाइस, कोई भी क्वेश्चन हो सो राइट नाउ यू कैन आस्क। पूछो पूछो, इतने सवाल होने चाहिए थे अभी। सर मेरा पार्लर 2 मंथ से कंप्लीट, मेरा पार्लर 2 मंथ कंप्लीट हुए हैं लेकिन कोई कस्टमर नहीं है तो क्या करना चाहिए? 2 महीने से पार्लर खोल रखा है और कस्टमर नहीं है। जय श्री, सी इट्स डिपेंड ऑन डेयर। अभी तो मार्केट वैसे भी थोड़ा सा कोविड की वजह से थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, तो सभी का थोड़ा सिस्टम अभी ऐसे ही है बिकॉज ऑफ द कोविड। जैसे सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी देन सभी का नॉर्मल हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके यहाँ भी काम आएगा। सर जिनके हेयर ऑलरेडी कर्ल हैं उन पे क्या करना है? जिनके हेयर कर्ल है, अगर वो नेचुरल मेंटेनेंस मांग रहे हैं आपसे तो आप कर्ल क्रीम प्रोडक्ट लगा के उनको नेचुरल सेटिंग दे सकते हैं बिना कोई ब्लो ड्राई करे हुए। लेकिन अगर आप कोई स्टाइलिंग बना रहे हो और वो कोई मांग रहे हैं, कोई पिक्चर के थ्रू वो दिखा रहे हैं आपको कि उनको ये चाहिए, तो देन आपको ब्लो ड्राई करना है पहले एंड उसके बाद क्रिम्पिंग करें और देन कोई भी स्टाइलिंग बनानी हो बना सकते हो। देखो कोई सा भी हेयर आएगा आपके पास तो आपने उसको पहले प्रिपेयर तो करना ही है। नेचुरल मेंटेनेंस का मतलब है कोई अपने बालों में ही स्टाइलिंग मांग रहा है बिना कोई हीट इंस्ट्रूमेंट के, तो उनको वैसे ही सेटअप करना है। जस्ट फॉर प्रोडक्ट एप्लीकेशन करके आप उनको सेटअप कर सकते हो, वो आपका नेचुरल मेंटेनेंस होता है। बाकी तो सारे जितने भी हेयर है आपने ब्लो ड्राई करना है, ट्रिम करना है, प्रिपेयर करना है, देन उसके बाद में आप कोई से भी हेयर स्टाइलिंग बना सकते हो। अनीता, सर थोड़ा वेस्टर्न स्टाइल बताइएगा। यस डियर, अभी आगे आने वाले सारे स्टाइल वेस्टर्न ही हैं। अभी जो साइड वन था दैट इज ऑल्सो इंडो वेस्टर्न, और अभी जो कमिंग आएगा हेयर स्टाइलिंग वो भी सब इंडो वेस्टर्न ही है, वेस्टर्न हेयर स्टाइलिंग ही है।
और शालू जैन जी लिखते हैं योर टेक्निक्स आर रियली नाइस। थैंक यू शालू जी, थैंक यू सो मच। और छाया जी लिखते हैं हेलो सर, लाइफ जैसे अमिताभ बच्चन को लाइव अच्छा, हेलो सर, जैसे लाइफ जैसे अमिताभ बच्चन को लाइव को देखते हैं तो खुशी होती है, वो खुशी आपको देख के होती है, आप हमारे लिए उनसे भी बढ़ के हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर छाया, थैंक यू सो मच। और बी यू ऑफिस ऑफ लाइफ लिखते हैं, बीयू जी लिखते हैं हाय सर, हेलो जी हेलो। और दयान इरादा सर, वीडियो ही इतना क्लियर है कि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपने, सो बहुत अच्छी हेयर स्टाइल हो रही है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। और अच्छा है आपको वीडियो से समझ में आ रहा है। एक्चुअली बनाई भी थोड़ी इसी हिसाब से थी कि अगर जब मैं बना भी रहा था तो मैंने सोचा था आप लोगों के क्वेश्चन होंगे कि ये चीज़ कैसे करनी है, तो मैंने उसी समय उसको सोच के बनाया था। चलो अच्छा है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्लासेस पसंद आ रही हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मेकअप एंड हेयर स्टाइलिस्ट मोमिता, प्रैक्टिस चल रही है सर, वेरी गुड, कीप इट अप, प्रैक्टिस ज़रूरी है। हाँ, आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग अभी क्लास ले रहे हो, प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। और ये भी मत सोचो कि एक बार में बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर आप मेरे पास में होते यहाँ दिल्ली पे तो मैं आपको अपने सामने प्रैक्टिस करवाता सही वाली, और फिर आप अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते थे। बट अभी ऑनलाइन है, आपने खुद देख के करना है। और व्हाट्सएप पे आप मुझे पूछ सकते हो, डेफिनेटली मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको आपके सवालों के जवाब दे पाऊँ, आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ। बट प्रैक्टिकल में करते करते आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, तो प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि द वाइट लेटर्स while typing are blending with your background wall. Try sitting near a darker wall. ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में बैठ जाता हूँ। आई होप सो अभी आपको दिख रहा होगा डार्कर वॉल। ओके, थैंक यू। चलो हम डार्कर वॉल के पीछे चलते हैं थोड़ा सा। होप सो आपको अभी बेटर दिख रहा हो। डार्कर वॉल ठीक है। मेकअप बाय नीरा ललिता। हाय सर, डमी में और कस्टमर पे हेयर क्रिम्पिंग करे तो टेम्परेचर कितना रखना चाहिए? सी, अगर आप डमी पे कर रहे हैं तो टेम्परेचर रहेगा 170 से 190, और अगर आप रियल हेयर पे कर रहे हैं तो फाइन हेयर है तो यू कैन पुट द टेम्परेचर 170 टू 190 तक रख सकते हो। और हिना कोटेड हेयर है, थिक हेयर है तो फुल टेम्परेचर पे आप कर सकते हो। और कलर ट्रीटेड हेयर है, वीक हेयर है, डैमेज बाल है, तो भी टेम्परेचर आपको 170 से 190 के बीच में फ्लैक्चुएट करना है। जय श्री जी, सर कौन सा ट्रेंडी कोर्स है क्या जिससे पार्लर में डिमांड बढ़ेगी? सी, इट्स डिपेंड ऑन योर वर्क डियर, कि आपके जहाँ भी आपने स्टूडियो खोला है तो वहाँ पे जो है लोगों की डिमांड क्या है, नीड क्या है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, या वहाँ के मार्केटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रेंडिंग में देखो अभी मेकअप, अगर आपका सैलून, अब डिपेंड करता है आप क्या करते हैं वहाँ पे, मेकअप का है आपका या आपका हेयर का है, मीन्स केमिकल एंड हेयर कटिंग के लेके आप वर्क करते हो,
इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका क्या ज़्यादा वहाँ पे मार्केट के ऊपर डिमांड है, तो आप उसके हिसाब से आप अपने सर्विसेज को रख सकते हो एंड ऑफर्स रख सकते हो, तो लोगों को अच्छा लगे तो डेफिनेटली दे विल कम। के एम आर्टिस्ट लिखते हैं हेलो सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और सुधा जी लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, आई नेवर डू प्रैक्टिस फॉर लेसन 3 and 4. I'm not feeling well after take third dose vaccines. Okay dear, it's okay, take the rest. आप अपना ध्यान रखें और अभी है टाइम आपके पास में, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर कोर्स ख़त्म भी हो जाएगा तो तब भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रहेंगे तो यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप, तो मैं आपको रिप्लिकेशन देने की कोशिश करूँगा ज़रूर। और अभी है टाइम आपके पास में प्रैक्टिस का। होप आप जल्दी ठीक हो और प्रैक्टिस पे जल्दी से आएँ। इंस्टा ब्यूटी विथ दीप्ति लिखते हैं क्लास बहुत हेल्पफुल है सर, आपकी बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, छोटी छोटी टेक्निक बहुत हेल्पफुल हैं आपकी, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम दीप्ति जी, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, डेफिनेटली आपको लिए काफ़ी यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहेगा। बस प्रैक्टिस के ऊपर आप सभी लोग फोकस करना। ममता जी लिखते हैं हेलो जी, जय श्री, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक कॉमिंग एंड क्रॉस बैक कॉमिंग? सी, बैक कॉमिंग कई तरह का है, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से बैक कॉम कर रहे हो। अब हम इसमें दो डिफरेंस, जैसे आपने कि क्वेश्चन किया व्हाट इज़ द डिफरेंसेस ऑफ बैक कॉमिंग एंड क्रॉस बैक कॉमिंग। सी, बैक कॉमिंग मीन्स क्या है, दो तरह के हैं। अगर आप बैक कॉम कर रहे हो बट वो फ्रंट ऑफ एरिया आप क्लीन रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, दैट वी कॉल क्रॉस बैक कॉमिंग। मीन्स हम सेक्शन को क्रॉस करके, टेल कॉम है ना, तो वो अपना दायरा क्रॉस करके आगे तक भी बैक कॉम, मीन्स सेक्शन के दोनों तरफ बैक कॉम हो रही है, आगे भी और पीछे भी, उसे हम क्रॉस बैक कॉम कहते हैं। और अगर आप, और क्या पूछा आपने, बिटवीन बैक कॉमिंग, और जो बैक कॉमिंग हम करते हैं जो आपको वीडियोस में क्लासेस में बताई जा रही है, उस पर हम सेक्शन की जो जितनी भी थिकनेस है, माना मेरी ये 2 फिंगर की थिकनेस है, तो मैं 1 फिंगर तक अपनी टेल कॉम को डेप्थ में जा सकता हूँ, फ्रंट लेयर मेरी क्लीन रहेगी, बट ये दोनों आपस में वेल मर्ज एंड कनेक्टेड रहेगी। तो ये आपका बैक कॉमिंग का वे है, उसको पीछे रखना है, रूट एरिया तक आपने प्रेस करना है, देन ये सेक्शन ओवरलैप होगा तो वो वॉल्यूम का काम करेगा। हेलो सर, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, हाउ आर यू डियर ब्यूटी केयर द सैलून, ब्यूटी केयर द सैलून, आई एम गुड डियर, हाउ आर यू? ममता सिंह लिखते हैं सर, मुझे अभी ब्लो ड्राई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यस डियर, होती होगी डेफिनेटली, बिकॉज ऑफ अभी ग्रिप नहीं होगी आपकी, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। बाकी तो जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके हैंड में ग्रिप आ जाएगी, तो फिर आप आराम से जो है उसको आप ब्लो ड्राई को आप कर सकते हैं। ओके एंड छाया जी लिखते हैं सर, बन में हम हमारी तरीके से सेटिंग करते हैं पर आपके जैसी फिनिशिंग और प्रॉपर नहीं लगता है, क्या करूं? देखो, अभी जो हेयर स्टाइलिंग आपको बताई जा रही है वो डायग्राम के साथ में बताई जा रही है। सो डायग्राम को अगर आप ईच एंड एवरीथिंग सेम करते हैं तो वो इक्वल आएगा, एक जैसा आएगा, बट इट्स डिपेंड ऑन हेयर डेंसिटी ऑल्सो। जैसे कि अगर मैं किसी मैनिक्यूर के ऊपर कर रहा हूँ या किसी क्लाइंट के ऊपर आप कर रही हो, तो दोनों में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। टेक्निक वही रहेगी, प्रोसीजर वही रहेगा, बट थोड़ा डिफरेंस आएगा आपके करने में, मेरे करने में, बिकॉज दोनों की हैंड मूवमेंट अलग है और आप पूरा माइंड रीड नहीं कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से काम करोगे, बट टेक्निक एंड टेक्सचराइजिंग लुक आप सिमिलर रख सकते हो। बट आप सही ढंग से फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सिमिलर भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट बहुत डेप्थ में आपको करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। ब्यूटी जी लिखते हैं, ओके, रानू ब्यूटी जी लिखते हैं सर यू आर फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच डियर। और जयश्री जी लिखते हैं सर आपके जो वीडियोस हैं वो 1 मंथ बाद डिलीट हो जाएंगे क्या? हाँ जी डियर, ये इसकी वैलिडिटी 1 महीने तक ही है, 1 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे।
ब्यूटी केयर द सैलून जी लिखते हैं, रिस्पेक्टेड सर, योर वे ऑफ टीचिंग सुपर्ब एंड फैंटास्टिक अनबिलीवेबल टेक्निक्स, I never saw any teacher such as you. Thank you so much dear, thank you so much, thanks a lot. और पार्लर रानू जी लिखते हैं, आपकी ट्रिक बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच रानू जी, थैंक यू सो मच। और ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं, आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं। दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर मी एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क। आप हमारी यही कोशिश है कि आप सभी लोगों को ये सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आए और आप सभी लोग अपनी हेयर स्टाइलिंग स्किल्स को अपग्रेड करें, इम्प्रूव करें। माई बेस्ट विशेस एंड प्रे फॉर यू। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। अनीता जी लिखते हैं, सर डायग्राम आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बिल्कुल डायग्राम आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज ऑफ अगर आप एक बार इसको डायग्राम आपके पास में बहुत आपने अच्छे ढंग से बना लिया तो फ्यूचर में आप इसकी सेक्शनिंग नहीं भूलोगे और आप इसको कई बार फिर दोबारा से बना सकते हो। निश्वास मेकअप आर्टिस्ट अकेडमी, सर कैन यू गिव अ डेमो ऑन रियल हेयर? रियल हेयर के ऊपर डियर अभी तो कहना मुश्किल है, बट डेफिनेटली विल ट्राई। अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपको डेमो के लिए, वैसे अभी की जो भी सारी क्लासेस है वो ऑन मैनिक्यूर के ऊपर है, रियल हेयर के ऊपर नहीं है। बट रियल हेयर के ऊपर करना थोड़ा इजी होता है, मीन्स रिएक्ट थोड़ा रियल हेयर अच्छा करता है, सॉफ्ट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एंड रिजल्ट एंड मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छे मिलते हैं आपको। मैनिक्यूर में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैनिक्यूर में ईजी है और रियल में मुश्किल होता है, बट रियल में ज़्यादा इजी, ज़्यादा फास्ट होता है हेयर स्टाइलिंग कंपेयर टू मैनिक्यूर। गोवन मर्सी, मेसी नीलोरी, अच्छा नील जी कहते हैं, सर एंगेजमेंट लुक्स कर्ल तो कवर पफ आर, ठीक है, एंगेजमेंट लुक कर्ल्स टू कवर पफ आर coming very loose, no volume at root. I am curling with 170-degree heat and holding for the 10 second. Is it because of that? No, it's depend on your hair manicure also. If you have good hair quality manicure, then your curls pattern will become very tightly from the root of the area. It's depend on hair quality also. If you have synthetic kind of hair manicure, then it will not come that kind of result. But you can do one thing also, and same thing you have to use 22 mm or 19 mm also you can use for the crown area purpose for the best result. But 22 mm also you can use, which I am also using in that video. So just send me in WhatsApp your manicure picture, then I can able to understand which kind of hair quality, on which kind of hair quality you are working. You can do one thing, just try same hairstyling on rear hair, so maybe then you will not face this kind of problem. But make sure your section should be very thin. Around you can take one finger and half finger, one finger around thick section you can take for the crown area. प्रिया जी लिखते हैं, पेशेंस भी ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल पेशेंस भी ज़रूरी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेशेंस का होना। स्वाति जी लिखते हैं, हेलो जी, हेलो कैसे हैं आप। और दीप्ति जी लिखते हैं, सर ब्लो ड्राई में आउटवर्ड और इनवर्ड के लिए कौन से साइज़ के ब्रश मस्ट होते हैं? देखो इनवर्ड के लिए आपको चाहिए 35 mm का ब्रश आप यूज़ कर सकते हो फॉर द इनवर्ड के लिए, थोड़ा ज़्यादा टाइट इनवर्ड के लिए। नहीं तो 45 mm का स्लाइटली इनवर्ड, टाइट इनवर्ड के लिए आपका जो ज़्यादा टर्न होता है हल्का सा राउंड में घूमेगा, तो वो आपका 45 के ब्रश से। और बहुत ज़्यादा टाइट चाहिए तो फिर आप 25 mm से कर सकते हो, आउटवर्ड भी और इनवर्ड भी।
और मीन्स जितना टाइट आपको कर्ल्स चाहिए उतना छोटा ब्रश आप लेंगे। तो साइज़ की बात करूँ तो आप 35 से नीचे आप कम कर सकते हो, 25 mm का यूज़ कर लो, तो उससे आपके इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों बन जाएंगे। ब्यूटी केयर द सैलून लिखते हैं, सर आई ट्राइड मैनी टाइम्स बट आई कुडंट नॉट मेक हॉलीवुड वेव्स हेयर स्टाइल। डियर, हॉलीवुड वेव बनाने के लिए आपने क्या करना है, सो फर्स्ट जस्ट वर्क ऑन रियल हेयर एंड डोंट वर्क ऑन सिंथेटिक काइंड ऑफ हेयर। मीन्स जिस भी मैनिक्यूर के ऊपर या आप क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो, हॉलीवुड वेव बनाना टफ नहीं है। मे बी यू आर आप उसको जो है ट्विस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको केवल रोल कर रहे होंगे। रोलिंग में फ़र्क है, देखो सेक्शन को ऐसे पकड़ना है सी, और इसको ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके फिर रोल करना है, फिर यू विल डू ट्विस्ट। तो अगर आप इसको ट्विस्ट नहीं कर रहे होंगे तो आपका हॉलीवुड वेव नहीं आएगा। आपने इसको ट्विस्ट एंड रोल, फिर ट्विस्ट एंड रोल एंड ट्विस्ट एंड रोल करना है। तो दिस इज़ द टेक्निक बेसिकली फॉर द हॉलीवुड वेव। यू हैव टू ट्विस्ट द सेक्शन, मीन्स आपने ऐसे ट्विस्ट एंड रोल करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो आप मिस्टेक कर रहे होंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जस्ट मेक अ वीडियो एंड सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, देन आई कैन टेल यू where you are doing the mistake and then I can correct your mistakes also. जॉय जी लिखते हैं, सर हम एक हेयर स्टाइल प्रैक्टिस करके नेक्स्ट हेयर स्टाइल के लिए डमी हेयर वॉश करना चाहिए क्या, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करके करते हैं ना सर। नहीं, एक से दूसरे हेयर स्टाइल के लिए अभी इतनी जल्दी वॉश नहीं करना आपने। कम से कम आप जो है 5 से 6 स्टाइलिंग बना लो, देन यू कैन डू वॉश। अगर आप जल्दी जल्दी वॉश करोगे तो मैनिक्यूर फिर जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो आप बेटर है कि 5 से 6 स्टाइलिंग में आप नॉर्मली बना सकते हो, इतना चल जाता है। तो 5 से 6 स्टाइलिंग बनाने के बाद में जब ज़्यादा स्टिकी फील हो आपको, देन यू कैन डू वॉश। अनु जी लिखते हैं, सर लाइंस बनाने में दिक्कत हो रही है। डियर, लाइंस जो है आपने ड्राई हेयर पे ही बनानी है, या शाइन स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन आप लाइंस वर्क तैयार करो। बस जैसे वीडियो में बताया जा रहा है आपको, बिल्कुल फिंगर्स के टिप से आपने उठाना है, हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं उठाना सेक्शन को, हाँ हल्के हाथ से आपने उठाना है, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपने करना है, एक बार ही थोड़ा सा सामने भी बता देता हूँ आपको कि लाइंस हम कैसे उठाते हैं। शोइंग यू ऑन मैनिक्यूर, देखो मैं इसी में बता देता हूँ आपको। अब ये मैनिक्यूर है, आप मेरे हैंड मूवमेंट को देखेंगे। सो लाइन माना मुझे यहाँ उठाना है, सी। सो मैं इसको बहुत नीचे नहीं जाना, डेप्थ में नहीं पकड़ना, सी। अभी मैंने इसको बहुत नीचे से पकड़ा है, ऐसे नहीं। अगर आपने लाइन बनानी है सो हम केवल इसको ऊपर ऊपर से ऐसे स्प्रेड करते हैं, ये ऊपर की तरफ स्प्रेड किया। अभी मैंने इसको फ्रंट पॉइंट पे ही खींचा है, सी, और इसकी हाइट मैंने उठा दी। सो दिस इज़ द लाइंस वर्क। सो ये आपका लाइंस होगी, देखो ये हमारी लाइंस बन गई है। अब इसी के बगल पे मैं कुछ और लाइंस बनाता हूँ, पकड़ना इसको। सो जैसे कि थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ। सो माना मैं यहाँ पे 3-4 लाइंस बना रहा हूँ, फ्रंट से ही उठाना है सेक्शन को। सो आई एम जस्ट पुलिंग आउट फ्रॉम हियर एंड ऊपर की तरफ। फर्स्ट ये बस लाइन उठ गई, सेकेंड यहाँ से एक और ऊपर, फिर ऊपर, ये टच होनी चाहिए, इट शुड बी टच फ्रॉम हियर, जुड़ी हुई होनी चाहिए। सेम आई एम जस्ट क्रिएटिंग हियर, अप एंड जस्ट अप। मैं इसको आगे की तरफ ही मूव कर रहा हूँ। मैक्सिमम हाइट हम यहाँ दे रहे हैं, देन इट्स गोइंग डाउन, सी मैक्सिमम हाइट हियर, देन इट्स गोइंग डाउन, मैक्सिमम हाइट हियर, देन इट्स गोइंग डाउन। बस ये ड्राई हेयर पे बनाई है एंड आफ्टर दैट आप इसको होल्ड स्प्रे से फिक्स कर देंगे। सो हम इस पर होल्ड स्प्रे मार देंगे दूर से, 1 2, और इसको क्रीज करना है, दोनों साइड से आपने इसको प्रेस करना है बहुत हल्के हाथ से। 1 2, ब्लो भी कर सकते हो, सी 2 फिंगर से मैंने इसको प्रेस कर दिया है, यहाँ से भी मैंने इसको प्रेस कर दिया। सो दिस इज़ द वे टू क्रिएट द लाइंस वर्क। सो कुछ इस तरीके से आपने जो है लाइंस को बना लेना है, सी। सो ये आपकी लाइंस है, साइड से और इस साइड से। सो कुछ इस तरीके से आप लाइंस वर्क को क्रिएट कर सकते हैं। राधा जी लिखते हैं, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और सीमा जी लिखते हैं, सर
मेरी प्रैक्टिस स्लो है बट कर रही हूँ। इट्स ओके डियर, कोई बात नहीं, स्लो भी है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहो और स्लो आपको स्पीड आ जाएगी। वो करने के बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आती चली जाती है, तो उसका टेंशन मत लो। अभी आप टेक्निक के ऊपर फोकस करो, तो वो आने के बाद में आपकी स्पीड जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वीनम जी हाय सर, हेलो जी हेलो। और विच आयरन आर बेस्ट फॉर केराटिन एंड परमानेंट स्ट्रेटनिंग? सी आयरनिंग के लिए यू कैन गो फॉर द, इफ़ यू वांट टू गो फॉर द बेस्ट ब्रांड तो यू कैन गो फॉर द बेबीलीज, दैट विल बी द गुड फॉर यू। अगर आप दोनों पर्पज़ से जा रहे हो, केराटिन के लिए एंड परमानेंट स्ट्रेटनिंग के लिए, उसके प्लेट्स काफ़ी अच्छे हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और शाइनिंग बहुत अच्छा आता है उससे। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द बेबीलीज ब्रांड। अदरवाइज फिर आपके आइकॉनिक तो है ही हैं, आपके लेटेस्ट मॉडल में भी हैं, तो यू कैन यूज़ लेटेस्ट वन ऑल्सो। दिस इज समायरा फ्रॉम पाकिस्तान। हेलो समायरा, हाउ आर यू एंड हाउ इज गोइंग योर वर्क? कैसा चल रहा है आपका काम? बरखा जी लिखते हैं हेलो जी हेलो। सुंदराया मेकअप स्टूडियो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ज्योति जी लिखते हैं गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हसीना हेलो जी हेलो। मनीषा हाय सर, हेलो गुड इवनिंग। ब्यूटी केयर गुड इवनिंग। रिस्पेक्टेड सर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। शीतल जी लिखते हैं सर आप एक्सप्लेन अच्छा करते हो, थैंक यू सो मच डियर। बिंदु जी लिखते हैं गुड इवनिंग जी। ज्योतिष वेरी गुड क्लास एंड इट्स मोस्ट हेल्पफुल, थैंक यू सो मच डियर ज्योति, थैंक्स अ लॉट। एंड सुंदराया जी लिखते हैं न्यू हेयर स्टाइल इज़ वेरी नाइस एंड पुलिंग टेक्निक, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सुंदराया जी, थैंक यू सो मच। सौंदर्या जी, सॉरी, सौंदर्या जी। एंड छाया जी लिखते हैं सर आपने फ्रंट में जो कर्ल्स करने बोला था उसमें हम क्लैंप के बिना सिंपल कर्ल्स कर सकते हैं क्या? लाइक कर्ल, सिंपल कर्ल्स जो हमने फ्रंट में बताए हैं, सिंपल कर्ल्स भी कर सकते हो, थोड़ा लुक डिफरेंट हो जाएगा, उसमें कर सकते हो चेंजेस करने के लिए, यू कैन डू डेफिनेटली। उसको फेस के हिसाब से थोड़ा वेल सेटल कर लेना आप, तो वो भी लगेगा, दैट इज़ ऑल्सो पैटर्न। एंड द विनीता जी लिखते हैं सर कर्ल टोंग नंबर सजेस्ट। कर्ल टोंग नंबर 22 mm यू कैन यूज़ डियर, 22 नंबर का टोंग यूज़ कर सकते हो। छाया जी लिखते हैं सर आप मुंबई कब आने वाले हो? डियर मुंबई के लिए बहुत सारे लोग हैं बट अभी सिचुएशन ठीक नहीं है और इसलिए हम अभी कहीं प्लान नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल। अभी केरला का भी प्लान था हमारा, लेकिन अभी उसको भी हम कैंसिल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द थोड़ा अभी सिचुएशन ऐसी है, मीन्स कोविड की वजह से थोड़ा कैंसिलेशन अभी चल रहा है, तो अभी नहीं जा रहे हैं ज़्यादा। अभी इधर अपनी एकेडमी में ही फोकस है, अभी इधर भी कंटिन्यू बैचेस चल रहे हैं। एक्चुअली कमिंग बैच जो है वो 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बस उसी के लिए तैयारियां चल रही हैं। छाया लिखते हैं सर आपने मुंबई कब आने वाले? सून, डेफिनेटली विल ट्राई फॉर द मुंबई ऑल्सो। बरखा जी लिखते हैं सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच।